ये है एसएससी और एनटीपीसी का जीएस सेट नंबर 7 पार्ट 2 हो चुका है। आज होगा हम लोग का पार्ट 3। आर्टिकल नंबर 80 क्या बोल रहा है? राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 80 मतलब राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 79 मतलब पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 75 मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 76 मतलब अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 81 मतलब लोकसभा। 80 में क्या हुआ? राज्यसभा। और 81 में क्या हुआ? लोकसभा। राजा को क्या चाहिए? 4 चाहिए या 8 चाहिए? आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। दोनों पार्लियामेंट का क्या किया जाएगा? बैठक किया जाएगा जॉइंट में। आर्टिकल नंबर 124 डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाएगा आर्टिकल नंबर 124 में। आर्टिकल नंबर 148 आर्टिकल नंबर 148 क्या बात? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, इनका काम क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है बताओ हमको। इनका काम होता है सबसे पहले तो फंड का देखरेख करना। आर्टिकल नंबर 224 क्या बोल रहे हैं? हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 243 क्या बोल रहे हैं? पंचायत राज। आर्टिकल नंबर 315 क्या बोल रहे हैं? पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। 315 पब्लिक सर्विस। और आर्टिकल नंबर ऑल इंडिया सर्विस कितना में है? ऑल इंडिया सर्विस है 312 में। ऑल इंडिया सर्विस 312 और पब्लिक सर्विस 315। पी से 15 और पी से पब्लिक, ए से ऑल, ए से 1 112। आर्टिकल नंबर 243 एकदम रट्टा होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 243 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम? अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था क्या मनसबदारी सिस्टम? अकबर का एक आदमी थे, कौन थे? तानसेन। तानसेन का काम क्या था? इन मनसबदारी सिस्टम जात मीन्स पर्सनल रैंक। जात मतलब पर्सनल रैंक, मतलब जात आर एक और चीज़ होता है। मतलब वह है कि किसके पास कौन सा रैंक है, किसके पास कितना मनसब है, यानी कि सेना है, कितना ज़मीन है। और एक होता है जात, एक होता है सेवार। सेवार मीन कैवलरी रैंक। कैवलरी रैंक मतलब हुआ कि किसके पास कितना घोड़सवार है। और एक चीज़ जात और सेवार पोजीशन मिलता था उनके लॉयल्टी के ऊपर कि वो कितना अकबर के राज्य के प्रति लॉयल है, और साथ ही साथ किसके पास कितना घोड़सवार है, कितना ज़मीन है, कितना पैसा है, ये सब भी डिपेंड करेगा। हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन? चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंटमेंट करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था? 1950 में। और फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था? 1951-52 में। हु कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव? कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया इसको। 6th शेड्यूल डील्स विद ट्राइबल एरिया एंड जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 7th शेड्यूल डील्स विद यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। 7th में 7 क्या करता है? जोड़ता है। अच्छा, पीएच लेवल किसी का 7 मतलब क्या? लगभग न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन 7 के इस बार एसिड और बेस, तो वही 7 क्या हो गया? 7 में क्या रहेगा? यूनियन और स्टेट का कॉन्करेंट लिस्ट रहेगा, यानी कि ब्रिज रहेगा। याद हो गया ना? 8th शेड्यूल डील्स विथ लैंग्वेज। अच्छा, सबसे पहले बताओ हम लोग क्लासिकल डांस कितना है? 8। कहीं में 9 दिखाएगा, कहीं में 8 दिखाएगा। 8 क्या चीज़ है? क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस क्या होता है? ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो पुराना दिन से चल ही रहा है। तो आर्टिकल शेड्यूल 8 क्या कह रहा है? शेड्यूल 8 कह रहा है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। याद हुआ? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के बारे में था। 370 तो याद ही होगा।